हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज़ पर। आप हैं अपर्णा के साथ। आईडीडी न्यूज़ पर आज के समाचारों में तालाब से सांप निकलने के साथ ही बोकारो के सिजुआ गांव में मां मनसा की पूजा की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हुई। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर के समीप चौरसिया जनरल स्टोर से 2.5 लाख रुपए की चोरी, नकली पिस्तौल के साथ नशे में एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने के लिए तारीख में बदलाव की घोषणा की है। अब नेशनल सिनेमा डे 16 सितंबर के बजाय 23 सितंबर को मनाया जाएगा। फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए दर्शकों के मिल रहे बेहतरीन रिस्पांस के चलते मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सिनेमा डे की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि नेशनल सिनेमा डे के मौके पर देश भर में महज 75 रुपये में टिकट देकर फिल्म देखने की घोषणा की गई है। 75 रुपये में कौन कौन से मूवी दिखाई जाएंगी, तो बता दें कि ब्रह्मास्त्र के अलावा KGF चैप्टर 2, RRR, विक्रम, भूल भुलैया 2 और हॉलीवुड हिट फिल्में डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम गन मैवरिक फिल्मों के लिए आप टिकट बुक करवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आम लोगों को सही और आसान रूप में आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने पर लगातार बल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची जारी की है, जिसमें 384 दवाइयों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से ट्विटर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके की गई। जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से 384 दवाओं की जो सूची जारी की गई है, उसमें 34 नई दवाओं को आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने पुरानी दवाओं की लिस्ट से 26 दवाओं को हटाने का काम भी किया है। अब समाचार बोकारो से। बोकारो सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर के समीप चौरसिया जनरल स्टोर में चोरों ने बीती रात को हाथ साफ किया। लगभग 87,000 की नकदी के सहित 1,75,000 के मूल्य के सामान की चोरी हुई। दुकानदार आलोक ने बताया कि कल रात दुकान बंद करके घर गए और जब आज सुबह आए दुकान खोलने तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। यह देखकर दुकानदार ने तुरंत सेक्टर 4 के थाना को सूचना दी। पुलिस घटना की जानकारी ले रही है और जांच में जुट गई है। चोरी हो गया सर। सुबह हम दुकान खोलने के लिए आए तो देखिए शटर में हल्का सा मतलब जैसे खोलते हम लोग नॉर्मल से इतना उठा हुआ था। सबसे पहले तो हम जैसे आए गाड़ी पार्क की अपना बाइक, देखिए बल्ब जो आगे हम जला के जाते हैं नाइट में बल्ब, वो खोल करके रखा हुआ था एक मेरे साइड में, और शटर उठाया तो मेरे को शौक लगा। तुरंत इमीडिएट हम पापा को फ़ोन किया अपने कि ऐसा बात हुआ है। फिर मैंने देखा तो बस पूरा सामान जितने भी अभी आया था कुछ दिन पहले स्टॉक में सब मिसयूज है। और एक्चुअली जो कैश इन था परसों में ATM से कहे थे 40,000 विड्रॉल किए थे, पार्टी पेमेंट करा था, और बाकी मेरे भैया 28-49,000 जो डेली का जो इधर 1-2 दिन का सेल होता है, दूध का पेमेंट होता है, वो सब कैश था। मैं टोटल वो कैश लेके चले गए। एक्चुअली कैश लमसम कितना का कैश होगा? कैश वही आपका सर 87 से मतलब 90,000 के बीच में था। मेन जो भी कॉस्मेटिक का है, परफ्यूम है, फेस वॉश है, क्रीम है, और फिर आपका सर फॉर्चून है, मतलब रिफाइन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, सॉस हो गया, वही सर आपका 80-2 लाख के होगा, मतलब 1,80,000 या 2 लाख के बीच में होगा। बोकारो के सेक्टर 12 मोड़ पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोग जब उसकी सहायता को उसके पास पहुंचे तो पाया कि युवक नशे में है और तभी उनकी दृष्टि उसके कमर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी कमर में कोई हथियार रखा है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची और उसने जब उस व्यक्ति को उठाया तो और उसकी कमर को चेक किया तो पाया कि पिस्तौल जैसा दिखने वाला लाइटर उसने अपनी कमर में रखा था। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि उसने किस उद्देश्य से नकली पिस्तौल जैसा लाइटर अपने पास रखा था। एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ है और वो गिरा पड़ा है रोड पे, और चूँकि लोग वहाँ जब उनके हेल्प के लिए पहुँचे तो देखे कि उनके कमर में पिस्टल जैसा कोई चीज़ है फंसा हुआ। तुरंत हम लोग को सूचित किया गया, उस पर तुरंत हमने गश्ती पार्टी को भेजा, तो लड़के को उठाया। इसके बाद हमने कमर में चेक किया मेरे गश्ती पार्टी के द्वारा, तो देखा कि वो लाइटर है, वो नकली पिस्टल है, लेकिन वो किस पर्पज से पिस्टल लेके घूम रहा है उसमें हम लोग अभी जांच पड़ताल। लड़का डेंड्रॉइड की नशा में, क्योंकि ये लड़का सेक्टर 12 का रहने वाला है। हमने सेक्टर 12 थाना प्रभारी से भी बात कर ली है कि इसके बारे में थोड़ा सा अधिक से अधिक जानकारी रखें कि ये किस तरह का लड़का है।
के सतनपुर पंचायत के सिजुआ गांव में 1982 से हो रही है सर्पों की देवी कही जाने वाली मां मनसा की पूजा। आपको बता दें, झारखंड में मां मनसा की पूजा के प्रति यहां के मूल वासियों की अटूट आस्था है और यह त्यौहार श्रावण से लेकर भादो माह तक मनाया जाता है। बोकारो के सिजुआ स्थित मंदिर के पुजारी फणिभूषण के द्वारा बताया गया कि तालाब से सांप को निकालकर उसे घड़े में रखकर धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ मां मनसा के मंदिर में लाया गया है, जहां 7 दिनों तक पूजा पाठ के बाद फिर से उसी तालाब में छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। पंडित फणिभूषण का कहना है कि हर साल की भांति इस साल भी मां मनसा रूपी नाग को तालाब से लाया गया और उसका पूजा पाठ किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। बोलो बोलो मां मनसा देवी की, निसाहारी की। बोलो बोलो मां मनसा देवी की, निसाहारी की। बाबा, आपको कैसे इसकी प्राप्ति हुई? कैसे आपको पता चला कि जो है कि तालाब से माँ आती है? माँ को पूजा करते हैं बचपन से। माँ सपना दिया कि मूर्ति करो, आप तालाब जाइए, मन से पूजा जाइए, हम नाग रूप में आते हैं तालाब से, डूब लगाइए, अब हाथ पर आ जाइए हर साल। तो आपको कैसे पता चलता है माँ इस बार इस तालाब में है या फिर उस तालाब में है? सब पूजा के 10 दिन पहले सपना होता है कि तालाब में आएंगे। कितने सालों से आप ये पूजा अर्चना करते हैं? 1982। क्या लगता है माँ से जो मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरा होता है। एक मन से मांगे पूरा हो जाएगा। अब समाचार जमशेदपुर से। जमशेदपुर में साकची टेल्को मार्ग पर एक बार फिर से सिटी बसों का परिचालन शुरू हुआ है। अभी 3 सिटी बसों को चलाना शुरू किया गया है। बताते चले कि छात्रों की ओर से लगातार इस मार्ग पर मिनी बस सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। इन बसों के परिचालन से आम लोगों को आवागमन में सुविधा हुई है। मिनी बसों का किराया कुछ इस प्रकार है। साकची से टेल्को रिंग रोड खड़ंगाझार 20 रुपये, साकची से तार कंपनी लेबर ब्यूरो 15 रुपये और साकची से गोलमुरी टिन प्लेट चौक तक 20 रुपये। अभित अधिकारी शाह SDM धालभूम के निर्देशानुसार मोबाइल टेस्टिंग लैब के द्वारा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में दुर्गा पूजा के मद्देनजर मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। जिन प्रतिष्ठानों में मिलावट पाई गई उनके संचालकों को दोबारा ऐसी गलती पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही डिस्प्ले बोर्ड में मिठाइयों के बेस्ट बिफोर एवं निर्माण की तिथि अंकित करने का निर्देश भी दिया गया है। अब बात बोकारो और जमशेदपुर के मौसम। बोकारो में आज दिन की शुरुआत बादल छाए रहने से हुई। पूरे दिन हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में भी सुबह की शुरुआत आसमान में बादल छाए रहने से हुई, लेकिन दोपहर होते होते लोगों को धूप भी देखने को मिली। जमशेदपुर में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो और जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।